नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों की एक संक्षिप्त लेकिन दमदार झलक आपको सुनाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम गीता के पूरे संदेश को सरल भाषा में समझेंगे ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ छुपा है जीवन बदल देने वाला ज्ञान। चलिए बिना देर किए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जिसने जीवन भर युद्ध के लिए खुद को तैयार किया, अब अपने ही संबंधियों को सामने पाकर कांप रहा है। अर्जुन कहता है, हे गोविंद, मेरे तो अंग शिथिल हो गए हैं, मुंह सूख गया है, गांडीव हाथ से गिर रहा है, शरीर कांप रहा है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। ये वही अर्जुन है जो महायोद्धा कहलाता था, लेकिन अब मोह, ममता और करुणा ने उसे हरा दिया है। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, जहां अर्जुन अपने भीतर के द्वंद्व से जूझ रहा है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि सबसे महान योद्धा भी तब तक अधूरा होता है जब तक वो अपने मन के युद्ध को ना जीत ले। अर्जुन कहता है, क्या मुझे अपने ही गुरु और पितामह को मारना चाहिए? क्या राज्य, सुख, स्त्री और धन इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उनके लिए अपने ही परिजनों का संहार करूं? उसका मन भ्रमित है, उसकी आत्मा दुखी है और वो श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह अर्जुन का समर्पण है, लेकिन ये हार नहीं है। यह एक साधक का पहला कदम है जब वो अपने गुरु के चरणों में अपनी शंका, भय और मोह अर्पित करता है। संजय कहता है कि अर्जुन अपने रथ में बैठकर शोक मग्न हो गया। उसके मन में गहरा विषाद है, लेकिन इस विषाद में ही छुपा है ज्ञान का बीज। और अब समय है श्री कृष्ण के बोलने का। अब तक श्री कृष्ण चुप थे, सिर्फ सारथी बने हुए थे, लेकिन अब वो अर्जुन को उसकी आत्मा से मिलवाएंगे, क्योंकि जिस युद्ध को अर्जुन हथियार से लड़ना चाहता था, उसे पहले उसे अपने भीतर के डर, मोह और भ्रम से लड़ना होगा। और इसी विषाद के माध्यम से अर्जुन योगी बनने की राह पर चल पड़ता है। याद रखिए, यही गीता की विशेषता है। ये सिर्फ युद्ध की नहीं, आत्मा की यात्रा की कहानी है। इस पहले अध्याय में कुल 47 श्लोक हैं, जो हर उस इंसान के मन की स्थिति को दर्शाते हैं जो जीवन के कठिन मोड़ पर खुद से लड़ रहा होता है। अर्जुन की ये स्थिति हम सभी की है, जब हम किसी निर्णय से पहले डरते हैं, भ्रमित होते हैं और भावनाओं से टूट जाते हैं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उठाया, वैसे ही यह गीता आज भी हमें उठाने के लिए है। इस अध्याय का अंत इस वाक्य से होता है, संजय ने कहा। इस प्रकार रणभूमि में अर्जुन अपने रथ में बैठकर शोक में डूबा अपना धनुष छोड़ देता है। और यहीं से शुरू होगा अगला अध्याय, जहां श्री कृष्ण अपने पहले शब्द कहेंगे जो पूरी दुनिया की चेतना को झकझोर देंगे। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन तो सिर्फ एक बहाना था, असली संवाद तो हम सबके लिए था। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अब शुरू होगी वो यात्रा जो आत्मा को जागृत कर देगी। अगले एपिसोड में जानिए, क्या है आत्मा का रहस्य, क्या है कर्म का धर्म, और क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, यह जीवन बदल देने वाला ज्ञान है। और वहीं युद्ध भूमि के मध्य में अर्जुन अपने रथ में बैठा, गांडीव नीचे गिर चुका था, आंखें अश्रुपूरित थीं और मन भय और मोह से भर चुका था। अध्याय 1 के अंत में उसने स्पष्ट कहा था, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है अध्याय 2, सांख्य योग। और ये वो क्षण है जब श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं, और उनका स्वर अब मित्र का नहीं, गुरु का होता है, तेजस्वी, जागृत और चेतना को झकझोर देने वाला। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, ये कैसा मोह है, ये तेरा दुर्बलता में डूबा हुआ निर्णय, ये तेरा विलाप योद्धा को शोभा नहीं देता। तुम धर्म के इस युद्ध से मुंह मोड़कर अधर्म को विजयी होने दोगे। ये क्षुद्र कायरता को छोड़ो, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार अपने सखा श्री कृष्ण को इस रूप में देखा, जहां प्रेम है, लेकिन कठोरता भी है,
जहां करुणा है लेकिन चेतावनी भी। श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न कभी मरती है। वो तो सनातन है, शाश्वत है, नित्य है। ये शरीर तो वस्त्र की भांति है जिसे आत्मा एक दिन छोड़ देती है, जैसे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं और नए पहने जाते हैं। तो अर्जुन, तू क्यों शोक कर रहा है? जिस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, उसके लिए शोक कैसा? श्री कृष्ण यही नहीं रुकते, वो अर्जुन को कर्म का रहस्य भी बताते हैं और कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यही है गीता का मूल मंत्र, जो आज भी लाखों लोगों की जीवन दिशा बन चुका है। वो कहते हैं, जो फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को ईश्वर अर्पण भाव से करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब मन के द्वंद्व हैं। इनसे ऊपर उठो, समत्व योग अपना, यानी समत्वम योग उच्यते। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि सारी लकड़ी को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सारे पापों को जला देती है। और इसी ज्ञान की बात करते हुए श्री कृष्ण आत्मा, ब्रह्म और कर्म की जटिलताओं को सरल भाषा में समझाते हैं, जैसे वो किसी छात्र को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहे हों। वे ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सांसारिक मोह, राग द्वेष से मुक्त होकर कार्य करता है, वही मुक्त होता है। अर्जुन अब भी कभी कभी प्रश्न करता है, हे केशव, ऐसा स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसा होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध में नहीं डोलता, न सुख में उछलता है, न दुख में टूटता है, वही स्थिर प्रज्ञ है, वही ज्ञानी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी दृष्टि देते हैं जो सिर्फ युद्ध नहीं, पूरे जीवन को देखने का नजरिया बदल देती है। वो कहते हैं, यह जो संसार है, यह माया है, परिवर्तनशील है। यहाँ जो कुछ भी है वह नश्वर है, इसलिए तुझे अपने कर्तव्य को धर्मपूर्वक निभाना है, न कि मोह में डूबकर त्याग कर देना। अर्जुन अब धीरे धीरे समझने लगता है, उसे अपने भीतर की शक्ति महसूस होने लगती है। श्री कृष्ण उसे विश्वास दिलाते हैं, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीता तो राज्य मिलेगा। इसलिए उठो, युद्ध करो। और यही तो है असली गीता, जहां युद्ध केवल तलवारों से नहीं, विचारों से होता है। अध्याय 2 में कुल 72 श्लोक हैं, जो जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म, योग और ब्रह्म ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं। यह अध्याय गीता का आधारशिला है। यही से शुरू होता है वो मार्गदर्शन जो आगे आने वाले अध्यायों में विस्तार पाएगा। और इस पूरे संवाद में एक बात साफ होती है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी ही नहीं, उसकी आत्मा के गुरु बन चुके हैं। इस अध्याय के अंत में अर्जुन अभी भी पूर्णतः तैयार नहीं हुआ है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका है। उसके प्रश्नों में अब भय कम है और जिज्ञासा अधिक, और श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि वो जानते हैं अब अर्जुन तैयार हो रहा है उस ज्ञान के लिए जो उसे योद्धा से ज्ञानी बनाएगा। और यही शुरुआत है उस महायात्रा की, जहां हर अध्याय एक सीढ़ी है और हर श्लोक एक दीपक। और जब अध्याय 2 समाप्त होता है, तब अर्जुन के चेहरे पर पहली बार शांति की एक हल्की रेखा दिखाई देती है। वो अब भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के शब्दों ने उसके भीतर एक हलचल पैदा कर दी है। अर्जुन सोचता है, अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, अगर आत्मा अजर और अमर है, अगर सब कुछ माया है, तो फिर ये कर्म क्यों? अगर अंततः हमें ब्रह्म की ओर ही जाना है, तो फिर ये युद्ध, ये कर्तव्य, ये रणभूमि का भयावह दृश्य क्यों आवश्यक है? और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, कर्म योग, जहां अर्जुन सीधा सवाल करता है, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्यों मुझे इस भयावह युद्ध में झोंक रहे हैं? और तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, केवल त्याग से मुक्ति नहीं मिलती, केवल ज्ञान का पाठ पढ़कर मोक्ष नहीं आता। संसार में रहते हुए बिना कर्म किए कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता।
श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों आवश्यक हैं, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करते हुए भीतर से जुड़ा होता है वही असली योगी होता है। वे कहते हैं, संसार की रचना ही कर्म पर आधारित है। सूर्य, वायु, अग्नि, जल सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। प्रकृति निरंतर गतिशील है और जो व्यक्ति प्रकृति के इस प्रवाह में अपना कर्तव्य छोड़ देता है वो पाप करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति का जन्म एक निश्चित कर्तव्य के साथ होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबका धर्म कर्म से जुड़ा है और जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से भागता है तो वो खुद को ही नष्ट करता है। अर्जुन अब भी संशय में है। वो पूछता है, हे मधुसूदन, कभी कभी हम जानकर भी गलत कर्म क्यों करते हैं? क्या यह हमारी इच्छा होती है या कुछ और हमें मजबूर करता है? श्री कृष्ण तब उस रहस्य को खोलते हैं जिसे हम आज भी समझने की कोशिश करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, यही 3 दरिद्रता के द्वार हैं। यही नरक का मार्ग है। काम ही वह शक्ति है जो ज्ञान को ढक देती है और व्यक्ति को अंधकार में फेंक देती है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर, मन को वश में कर और आत्मा के मार्ग पर चल, तभी तू अपने भीतर के शत्रु काम और क्रोध को जीत पाएगा। श्री कृष्ण बार बार दोहराते हैं, कर्म ही पूजा है। वे कहते हैं, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा किए दूसरों के लिए, समाज के लिए, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। वे एक उदाहरण देते हैं, जैसे राजा जनक ने भी ज्ञान की अवस्था में रहते हुए कर्म किया और लोक के लिए प्रेरणा बने, वैसे ही तू भी युद्ध कर अर्जुन। तेरे कर्म से ही समाज को दिशा मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा त्यागी वो नहीं जो कर्म से भागे, सच्चा सन्यासी वो है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर कर्म करे। अर्जुन अब भीतर से जागने लगता है, लेकिन श्री कृष्ण रुकते नहीं। वे उसे याद दिलाते हैं कि इस युद्ध को सिर्फ तुझ तक सीमित मत देख। तेरे निर्णय से पूरी दुनिया प्रभावित होगी। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग कहेंगे कि अर्जुन डरकर भाग गया और तेरी निंदा होगी, जो एक योद्धा के लिए मृत्यु से भी बड़ा दुख है। इसलिए हे अर्जुन, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। इस अध्याय में श्री कृष्ण कुल 43 श्लोकों में कर्म का विज्ञान समझाते हैं। एक ऐसी व्याख्या जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, क्योंकि आज भी जब हम अपने कर्तव्यों से भागते हैं, जब हम सिर्फ फल की चिंता करते हैं, जब हम आलस्य, मोह या भय में पड़ जाते हैं, तब यह कर्म योग हमें याद दिलाता है कि कर्म ही धर्म है, कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो भी करता है, जो खाता है, जो यज्ञ करता है, जो दान देता है, सब कुछ मुझे अर्पित कर, तभी तू इस संसार से मुक्त हो सकेगा। और यही है गीता का कर्म योग। न कर्म से भागो, न फल से बंधो, बस कर्म करते जाओ, प्रेम से, निस्वार्थ भाव से, भक्ति से, और यह जीवन अपने आप दिव्य हो जाएगा। इस अध्याय के अंत में अर्जुन के चेहरे पर एक नई चमक आती है। अब उसके प्रश्नों में डर नहीं है, बल्कि समझ है। और श्री कृष्ण जानते हैं, अर्जुन अब एक योद्धा नहीं, एक साधक बन चुका है। और यह यात्रा अब यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि अगले अध्याय में श्री कृष्ण बताएंगे क्या है ज्ञान योग और कैसे ज्ञान से मनुष्य अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सकता है। और जब अध्याय 3 समाप्त होता है, तब अर्जुन के भीतर एक नई ज्वाला जल चुकी थी। अब उसे कर्म का मर्म समझ आ चुका था, लेकिन अब उसके भीतर एक और सवाल जन्म लेता है, हे केशव, आपने जो कर्म का रहस्य बताया वो बहुत गहरा है, लेकिन ये ज्ञान आपने पहले किसे दिया था? क्या मैं पहला शिष्य हूं या कोई और पहले भी इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है? और यहीं से शुरू होता है श्रीमद् भगवद गीता का 4था अध्याय, ज्ञान योग। श्री कृष्ण अब वो रहस्य प्रकट करते हैं जिसे सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान कोई नया नहीं है। मैंने इस दिव्य ज्ञान को सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर उन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को, और ऐसे ही यह परंपरा चलती रही। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया और अब मैं तुझे वही सनातन ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा भक्त है,
मेरा सखा है और इस ज्ञान को समझने के योग्य है। अर्जुन आश्चर्य से पूछता है, परंतु प्रभु, आपने तो जन्म अभी लिया है और सूर्य देव तो अति प्राचीन हैं, आपने उन्हें कैसे ज्ञान दिया? और तब श्री कृष्ण वो रहस्य खोलते हैं जो आज तक संसार को मोहित कर देता है। हे अर्जुन, तू और मैं दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं। फर्क बस इतना है कि तू उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं सब जानता हूं। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, स्वयं को इस संसार में प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में आता हूं। यही है गीता का वह शाश्वत वचन जिसने लाखों दिलों को शक्ति दी है कि जब भी अंधकार बढ़ता है, प्रकाश स्वयं आता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, जो मुझे जन्म और कर्म के वास्तविक स्वरूप से जानता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ता, वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान को अग्नि की तरह बताते हैं। जिस प्रकार अग्नि सारे लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को भस्म कर देती है। और तब वह अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस ज्ञान को श्रद्धा से प्राप्त करो। एक ज्ञानी के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करो, उसकी सेवा करो और वह तुझे वह ज्ञान देगा जो आत्मा को अज्ञान के अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा ज्ञानी वह है जो सभी प्राणियों को एक समान देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चांडाल, सब में एक ही आत्मा का वास है। अर्जुन अब भीतर से और भी ज्यादा स्थिर हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण रुकते नहीं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद तेरी बुद्धि भ्रम में नहीं भटकेगी। तू अपने भीतर ही ब्रह्म को अनुभव करेगा और तब तेरे सारे कर्म स्वतः शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन यहाँ एक गहरा मोड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल शास्त्र पढ़ना या केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। इस ज्ञान को जीवन में उतारना पड़ता है, उसे कर्म में ढालना पड़ता है। यही है ज्ञान योग, जहाँ ज्ञान और कर्म एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। और अब श्री कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं, हे भारत, इस अज्ञान रूपी मोह को काट दे, उठ और कर्म के लिए तैयार हो जा। इस अध्याय में कुल 42 श्लोक हैं। हर एक श्लोक ब्रह्म ज्ञान, ईश्वर के अवतार, आत्मा की परम अवस्था, गुरु की महिमा, श्रद्धा और विवेक की आवश्यकता को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को यही समझाते हैं कि ये ज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं, ये तो जीने की कला है। अर्जुन अब पूरी तरह जाग चुका है। वो श्री कृष्ण के दिव्य रूप को महसूस करने लगा है। उसकी वाणी अब केवल शब्द नहीं रही, वो तो चेतना बन चुकी है। और तभी अध्याय 4 का अंत होता है, एक अद्भुत ऊंचाई पर, जहां अर्जुन अपने संदेहों को त्याग कर तैयार होता है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि आगे आने वाला अध्याय बताएगा कि कर्म को कैसे भगवान को समर्पित किया जाए, कैसे योग को भक्ति से जोड़ा जाए और कैसे जीवन को साधना बनाया जाए। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि गीता अब गहराइयों में उतरने जा रही है। ये सिर्फ एक संवाद नहीं, आत्मा की एक जगह देने वाली क्रांति है। और जब अध्याय 4 का समापन होता है, अर्जुन के हृदय में एक नई ज्योति जग चुकी थी। अब उसे ज्ञान और कर्म की शक्ति का दैवीय मेल समझ आया। लेकिन फिर भी एक और सवाल उठता है, हे कृष्ण, ज्ञानकारी और कर्मशील बनना महत्वपूर्ण तो है, लेकिन क्या यह सब त्याग और संन्यास को भी पथ दिखाता है? क्या ज्ञान और कर्म से ऊपर कोई और अवस्था है? और यही प्रश्न अर्जुन की उद्यमी आत्मा की आवाज है। और इसी आतुरता में शुरू होता है अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। अर्जुन धीरे से पूछता है, हे जनार्दन, इन दोनों मार्गों, कर्म योग और संन्यास योग में अंतर क्या है? कौन सा श्रेष्ठ है? कौन सा मुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा? और अब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि ये वही सवाल था जो सदियों से साधकों को उलझाता रहा है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करने वाला ही संन्यास योग को संभव बना सकता है। संन्यास केवल कर्म का परित्याग नहीं है, यह है
कर्म को बिना आसक्ति, बिना फल की आशा और बिना अहंकार से छोड़ देना। यह आत्मा की वही अवस्था है जहां मन भी शांति में रहना सीख जाता है। और तब वे बताते हैं कि साधक दो तरीकों से मोक्ष पा सकता है, या तो ज्ञान से या कर्म से, पर दोनों का आधार है मन का नियंत्रण, समत्व और लक्ष्य से आसक्ति का परित्याग। वे कहते हैं, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है पर फल की चिंता नहीं करता, वही कर्म सन्यासी है। और जो ज्ञान में लीन रहता है पर कर्म की प्रकृति को समझता है, वही ज्ञान सन्यासी है। अर्जुन अब भी थोड़ा संशयित है, क्योंकि कहने वाला गुरु है, सुनने वाला शिष्य है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है, यदि मैं अकेले सन्यास ले लूं, दुनिया के कर्तव्यों से दूर हो जाऊं, तो क्या यह बेहतर नहीं? और श्री कृष्ण जड़ तक पहुंच चुके हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तू जाति विहीन होकर परिजनों, समाजों, कर्तव्यों से भगकर जंगल में बैठता है, तो यह भागना है, यह कायरता है। बंधुओं का त्याग और धर्मों की अवहेलना किसी योग को नहीं बुला सकती। तभी तेरा आत्मा बल क्षीण हो जाएगा। इस संसार में यदि तू कर्म बिना नहीं जी सकता, तो क्यों कर्म संन्यास ले? कर्म ही कर्म संन्यास की नींव है। उनकी वाणी अब तीव्र हो जाती है, जैसे वो अर्जुन के जितना ही हमारे भीतर उतरना चाहते हों। वे कहते हैं, जो व्यक्ति संन्यास का दिखावा करता है पर मन से व्यसनी रहता है, वह जरा सी गलती की वजह से अज्ञान की गहराइयों में डूब जाता है। इसलिए अपरिंडे कर्मयोग और त्याग योग को एक कर, तभी तू सर्वोच्च अवस्था में पहुंच सकेगा। अर्जुन अब भीतर से गहरे सवाल कर रहा है, लेकिन श्री कृष्ण उसे संजीव बूटी सी शिक्षा देते हैं। यार, अंतर इतना है, कर्मयोग मूलतः सक्रिय है, बाहरी दुनिया के साथ जुड़ा है। संन्यास योग आत्मा की गहराइयों में है, जहां अहंकार और मोह की आग बुझ चुकी है। और कर्म संन्यास योग वो अवस्था है जहां तू दुनिया भर के लिए कर्म करता है, फिर भी जैसे उसने कभी अभिनय ही न किया हो, अभी भी तू शांति से बैठा हुआ है। यह अध्याय सिर्फ योगों का विवेचन नहीं है, यह शास्त्र की एक गहराई है जहां तर्क और अनुभव मिलते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सन्यासी वही नहीं जो बाल कटवाकर माला उठ ले, बल्कि वो है जो मन माया काम की बेड़ियां तोड़कर कर्म शून्यता में उभरता है। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि कृष्ण ने सारे पथ पकड़ लिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लेकिन ये सब मिलकर ही निर्मित होता है कर्म संन्यास योग। अब अर्जुन एक नई उम्मीद से भर रहा है। वो पहली बार देख रहा है कि मोक्ष इतना आसाना भी नहीं और इतना दूर भी नहीं। सतत अभ्यास, विवेक और संतुलन की आवश्यकता है। और जब अध्याय 5 का अंत होता है, अर्जुन के चेहरे पर शांति की एक मुस्कान है, क्योंकि अब उसने जाना है कि कर्म ही उसकी तपस्या है और मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्यों से बंधा पर आसक्ति से मुक्त है। लेकिन यह सफर यहीं थमेगा तो गम है, क्योंकि आगे अध्याय 6 में श्री कृष्ण बताएंगे कैसे ध्यान से वो मन को स्थिर करें और आत्मा का अनुभव करें। क्या वो गहराई अभी तक नहीं पाई थी? खैर, अगली कड़ी में चलिए उस ध्यान यात्रा के द्वार खोलते हैं, क्योंकि गीता का यही चमत्कार है कि हर अध्याय एक द्वार है और हर श्लोक एक चिराग। जुड़े रहिए, क्योंकि हम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, हम जीवन के मंत्र सुन रहे हैं। और जैसे ही अध्याय 5 खत्म होता है, अर्जुन के मन में एक शांत सी तरंग दौड़ जाती है। अब उस ब्रह्मांडीय संयम का अनावरण हो चुका है, जहां कर्म बिना आसक्ति के किया जाता है और संन्यास के माया जाल को भी पार किया जा सकता है। लेकिन फिर चलती है एक नई खोज, बुद्धिजीवी कहाँ गहरे? और अर्जुन पूछता है, हे श्री कृष्ण, कर्म संन्यास का सार समझ आया, लेकिन ध्यान कैसे करें? कैसे मन को स्थिर करें, विचारों की बाढ़ को रोकें और आत्मा के उस अनंत प्रकाश में ले जाएं? और ये सवाल गहराई से झकझोर देता है पाठक को। यही हैं वो दरवाजे जो अध्याय 6 ध्यान योग खोलता है। श्री कृष्ण की वाणी अब एक मार्गदर्शक की तरह होती है, सौम्य, स्पष्ट, लेकिन अटूट प्रबल। जैसे वे कहते हों, हे अर्जुन, अब समय है वो अंतरतम साधना करने का जिनके बिना पूर्ण मन की शांति नहीं मिलती। वे बताते हैं कि ध्यान योग सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि दिमाग की हलचल को
एक बिंदु पर स्थिर करना है। मन को रथ बनाओ, बुद्धि को सारथी और आत्मा को रथवान। कहते हैं एकांत में बैठकर पुष्ट आसन में शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र करो। शरीर को अकुंचित रखो लेकिन मन को एकटक रखो। और तब वे बताते हैं कि शुरुआत में डर लगेगा, मन हर वक्त विचलित होता है। मन चैत्य से तुलना नहीं कर सकता, वह बहुत नादान है, जैसे आकर्षण के पक्षी उड़ता रहता है। लेकिन फिर कहते हैं हौसला ठाल, अभ्यास धीरज का कार्य है। ध्यान गुरु के निर्देश और आत्मा के प्रेम में जीते हुए रोजाना करना है। योद्धा की तरह रोज अभ्यास 2-3 घंटे करो, लेकिन अगर इच्छा और साधना स्थिर हो तो आधा समय ही काफी है। श्री कृष्ण बार बार स्मरण कराते हैं कि साधक को संतुलन अपनाना होगा, न बहुत कड़ा तप रहे, न बहुत ढीला आचरण। सुखानुदु हे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। दुख और सुख में समान चित्त रहने की कला सीखे। ये फोकस करना है, ध्यान के रास्ते पर पैर जमाना है। वे कहते हैं जो व्यक्ति तृप्त, शांत, सहिष्णु और संयमित है वही आगे बढ़ पाएगा। वह जिस मार्ग पर पहुंचता है वहां आत्म ज्योति जल उठती है। यहां तक अर्जुन की आंखों में एक चमक होती है, नए पहलू की शुरुआत की। लेकिन फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थिर ध्यान बिंदु तक पहुंचो, आत्मा में गोता लगाओ, ऐसा त्याग करो। उसकी तुलना करते हैं कि यह कैसे कुंडली युक्त कार्य है। जैसे ही मन आनंद के उस ब्रह्मांड में पहुंचता है, वह पासा रूपी भावना से मुक्त हो जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं यद्गन्ते मनोरथा, जब तमाम इच्छाएं बुझ जाए। अर्जुन अब शब्द बिंदु तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक पूर्णता कहां। फिर श्री कृष्ण चिकित्सा देते हैं कि असली लक्ष्य है आत्मातीत अनुभव। जो ब्रह्म में ले जाकर लगा दे वह साधना सफल। वे कहते हैं शरीर की इस कश्ती को शवभूत मत समझो, इसे आत्मा के भीतर तट बनाओ। यह अध्याय कुल 47 श्लोकों में आत्मसंयम, आंतरिक विश्राम, दृढ़ता, इंद्रियों पर विजय, शुद्धता, सत्संग और गुरु साधक संबंध का अभ्यास कराता है। एक सुखद मोड़ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर रहता है उसे यह सब करना छोड़ देना चाहिए ताकि ग्रहों और परिवर्तनों को भी अनुभव न खले। और अर्जुन के चेहरे पर सुकून होता है क्योंकि वह पहली बार जान चुका होता है कि ध्यान वास्तव में आत्म प्रकाश तक ले जाने वाला मार्ग है। लेकिन ध्यान की यात्रा यहीं नहीं रुकती। अगला अध्याय बताएगा कि निःश्रेयस परब्रह्म की अवस्था कैसे प्राप्त हो और क्यों हार नहीं मानी जाती इस यात्रा में। तो बने रहिए, क्योंकि गीता की ये कथा उठान है जहां करो लेकिन आसक्ति से दूर रहो। अब धाकर और आत्मा को जानो। और जैसे ही अध्याय 6 का अंत होता है, अर्जुन की आत्मा में एक शांति छा जाती है। वह समझ चुका है कि ध्यान से मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है और आत्मा की गहराइयों में कैसे उतरना है। लेकिन अब उसके मन में उठता है अगला सवाल, हे कृष्ण, यह जो आपने ध्यान योग सिखाया वह तो आध्यात्मिक साधना है, लेकिन क्या यह ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा है? क्या इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का कोई तरीका है? क्या ईश्वर को समझना संभव है? और अगर संभव है तो वह कैसे? इसी जिज्ञासा के साथ शुरू होता है अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण अपने स्वर में एक नई गंभीरता और गहराई लाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है जो अद्भुत, रहस्यमय और अनंत है। माया की छाया में यह ब्रह्मांड छिपा हुआ है और इसे समझना कोई साधारण बात नहीं। जिसे माया के चक्षु मिलते हैं वही इसे देख पाता है। और माया के बिना सब कुछ साकार होता है, पर माया के कारण ही सब भ्रमित है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं, जो माया में डूबे हुए हैं, जो आधा जागे हैं, जो आधा सोए हैं और जो पूर्णतः जागृत हैं। ये वर्ग अर्जुन के मन को एकदम चौंका देते हैं। वे कहते हैं, अधिकांश लोग मुझ में विश्वास नहीं करते और मुझसे दूर रहते हैं क्योंकि वे माया के भ्रम में फंसे हैं। लेकिन कुछ लोग जो श्रद्धा और भक्ति के साथ आते हैं, वे मेरे समीप आते हैं और मैं उन्हें अपने रहस्यों का ज्ञान देता हूं। अर्जुन अब और भी उत्सुक हो जाता है, हे कृष्ण, क्या आप ही सृष्टि के सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी हो?
क्या मैं भी उस दिव्यता को पहचान सकता हूं? और श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, मैं वह दिव्यता हूं जो सभी जीवों के भीतर विद्यमान है। मैं बुद्धि, अहंकार, स्मृति, चित्त और ज्ञान का आधार हूं। मैं जगत का कारण हूं और मैं ही उसका अंत भी। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है, उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान कि मैं क्या हूं और विज्ञान कि मैं कैसे प्रकट होता हूं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ईश्वर की शक्ति के 3 रूप होते हैं: सत्व, शुद्धता, रज, क्रिया और तम, अज्ञान। ये तीनों मिलकर संसार की रचना करते हैं और उसी से जीवों का जन्म होता है। वे कहते हैं, जो मुझ में स्थिर है, जो मेरे रूपों को जानता है, वही मुझ में पूर्णतः स्थिर होता है। अर्जुन इस रहस्य में डूब जाता है। यह ज्ञान उसके लिए नया और अचंभित करने वाला है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कैसे लोग विभिन्न भेदों से बंधे हुए हैं। कुछ कर्म योग में, कुछ भक्ति योग में, कुछ ज्ञान योग में लीन हैं और सभी का उद्देश्य मुझसे जुड़ना है। वे कहते हैं, मैं ही भक्तों का आश्रय हूं और जो मुझ में भरोसा करते हैं, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। इस अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं जो इस गूढ़ ज्ञान को सरल शब्दों में समझाते हैं कि ईश्वर का विज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए और उस ज्ञान से जीवन में क्या परिवर्तन आता है। अर्जुन अब पूरी तरह आश्वस्त होता है कि ये यात्रा सिर्फ बाहरी कर्मों की नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों की भी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में विश्वास करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, चाहे वह संसार में हो या मोक्ष की अवस्था में। और इस तरह अध्याय 7 का अंत होता है एक नई आशा, एक नई ऊर्जा के साथ। अर्जुन के मन में अब विश्वास का बीज अंकुरित हो चुका है। वह जानता है कि यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम पर कृष्ण उसका मार्गदर्शन करेंगे। और अगले अध्याय में वह और भी गहराई से भक्ति योग के रहस्यों में उतरेंगे, जहां प्रेम, समर्पण और भक्ति की महिमा होगी। और जैसे ही अध्याय 7 का समापन होता है, अर्जुन के हृदय में गहरा विश्वास और उत्साह जग चुका था। उसने जाना कि परमात्मा के ज्ञान का सागर अपार है और जो व्यक्ति सच्चे मन से उस ज्ञान को ग्रहण करता है, वह कभी भी अधर्म या अज्ञान की चपेट में नहीं आता। लेकिन मन में एक नया प्रश्न उभरता है, हे कृष्ण, मृत्यु के समय क्या होता है? क्या आत्मा मरती है? आखिर ये अक्षर और ब्रह्म क्या है जिसका जिक्र आपने बार बार किया? और क्या मोक्ष पाने का कोई निश्चित रास्ता है? यही प्रश्न है जो लेकर अर्जुन आगे बढ़ता है और इस प्रश्न का उत्तर है अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग। श्री कृष्ण की वाणी अब और भी गहन हो जाती है, जैसे वे उस अनंत रहस्य को खोल रहे हों जो मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली है, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन का अंत मृत्यु है, लेकिन आत्मा का अंत नहीं। आत्मा अमर है, न कभी जन्मी है, न कभी मरेगी। जैसे पुराने वस्त्र बदलकर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। अर्जुन का मन हैरान होता है, तो मृत्यु एक नया जन्म है? क्या हम इस संसार में बार बार जन्म लेते रहते हैं? और श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। और इस चक्र से मुक्ति पाने का मार्ग है अक्षर ब्रह्म का ध्यान। अक्षर अर्थात नश्वर नहीं, जो कभी नष्ट न हो, और ब्रह्म अर्थात परम सत्य, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति जो अंतिम स्मृति के साथ मरता है, वही उसकी अगली यात्रा का निर्धारण करता है। यदि वह मन भगवान की ओर केंद्रित होता है, तो वह सत्व गति को प्राप्त करता है और परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। लेकिन अगर मन इंद्रिय सुखों में व्यस्त रहता है, तो वह पुनः जन्म के चक्र में फंस जाता है। और यहीं से शुरू होता है ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग, मृत्यु के समय मन को कैसे स्थिर रखा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने भीतर केंद्रित कर, सांसों को नियंत्रित कर और ईश्वर की स्मृति में लगाकर ही मृत्यु के समय मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वे आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय पूरी श्रद्धा से मुझ में ध्यान लगाता है वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अध्याय कुल 28 श्लोकों में इस गूढ़ रहस्य को खोलता है, जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद के रास्ते को। अर्जुन अब यह समझने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नए आरंभ की अवस्था है। लेकिन इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी है अक्षर ब्रह्म का ध्यान। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि इस ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है स्मृति का केंद्रित होना। और वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो इस ध्यान को जीवन भर बनाए रखता है वह कभी भी जन्म मरण के बंधन में नहीं फंसता। इस अध्याय के अंत में अर्जुन की आत्मा में एक अनोखा विश्वास जागता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और इस जीवन को सफल बनाने का रहस्य है भक्ति, ज्ञान और ध्यान का समन्वय। और जैसे ही अध्याय 8 समाप्त होता है, अर्जुन एक नई यात्रा पर निकलता है जहां उसे जीवन और मृत्यु के बीच के रहस्यों को समझना है। अगले अध्याय में श्री कृष्ण उसे यह बताएंगे कि कैसे निष्काम कर्मयोग को जीवन की सबसे बड़ी साधना बनाया जाए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि गीता की ये कहानी है आत्मा की खोज, जीवन की समझ और मोक्ष की दिशा। जैसे ही अध्याय 8 का समापन होता है, अर्जुन के मन में मृत्यु और जीवन के रहस्यों को लेकर गहरा सम्मान और श्रद्धा उत्पन्न हो चुका था। उसने जाना कि मृत्यु केवल एक नया जन्म है, आत्मा अमर है और अंतिम ध्यान ही मुक्ति की कुंजी है। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठता है, हे कृष्ण, क्या यह ज्ञान सार्वभौमिक है? क्या हर व्यक्ति इसे प्राप्त कर सकता है? और क्या ऐसा कोई मार्ग है जो सभी के लिए खुला हो, जो सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय ज्ञान हो? यही प्रश्न लेकर शुरू होता है अध्याय 9, राजविद्या, राजगुह्य योग, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह योग न केवल ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ है बल्कि सबसे गुप्त और दिव्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ज्ञान है जो राजविद्या है, जो सबसे बड़ा रहस्य है। यह वह विद्या है जो ईश्वर की सत्ता को जानने में सहायक है और जो भक्तों के दिलों को प्रकाशित करती है। वे कहते हैं कि इस योग को केवल एक गुप्त मार्ग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सबके लिए खुला है जो सच्चे मन से इसे जानना चाहते हैं। वे बताते हैं कि जो भी इस ज्ञान को अपनाता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अर्जुन के मन में उत्सुकता की एक नई लहर उठती है। क्या इस मार्ग में भेदभाव है? क्या हर कोई इसमें सफल हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, हे अर्जुन, जो भी मुझ में श्रद्धा रखता है, जो मुझसे जुड़ता है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। वे बताते हैं कि यह राजविद्या कैसे जीव और भगवान के बीच के प्रेम और समर्पण को दर्शाती है। वे कहते हैं, मैं इस जगत का आधार हूं और जो मुझसे जुड़ा है वह कभी भी अकेला नहीं होता। इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं जिनमें श्री कृष्ण प्रेम, भक्ति, समर्पण और भगवान के रहस्यों को खोलते हैं। अर्जुन अब और भी गहरा विश्वास करने लगता है कि यह यात्रा केवल कर्म और ज्ञान की नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति की भी है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी इस राजविद्या को अपनाता है वह निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करता है और मेरे पास आता है। और इस तरह अध्याय 9 का समापन होता है एक नई आशा और समर्पण के साथ। अर्जुन का मन अब पूरी तरह से खुल चुका है और वह समझ चुका है कि मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता केवल ज्ञान और कर्म से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से भी होकर जाता है। जैसे ही अध्याय 12 का समापन होता है, अर्जुन के मन में भक्ति योग के माध्यम से प्रेम और समर्पण की गहरी अनुभूति जाग चुकी थी। उसने जाना कि सच्ची भक्ति में न केवल ईश्वर के प्रति श्रद्धा है बल्कि संपूर्ण जीवों के प्रति करुणा और सहिष्णुता भी शामिल है। लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, इस संसार की वास्तविकता क्या है? मैं क्या हूं? मेरा शरीर क्या है? और मेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच क्या अंतर है? मैं अपने आप को कैसे समझूं? इसी जिज्ञासा के साथ शुरू होता है अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेचन योग।
श्री कृष्ण की वाणी अब और भी दार्शनिक और गूढ़ हो जाती है, जैसे वे अर्जुन को इस जगत के गहन रहस्यों से अवगत करा रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का ज्ञान आवश्यक है ताकि हम अपने अस्तित्व को समझ सकें। वे विस्तार से समझाते हैं कि यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा चिरस्थायी और अविनाशी है। वे कहते हैं, क्षेत्र ज्ञानी वही है जो शरीर के बाहर की वास्तविकता को समझता है और आत्मा की महत्ता को जानता है। अर्जुन सुनकर उत्सुक होता है, हे कृष्ण, क्या आत्मा को समझना ही मोक्ष की कुंजी है? श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, आत्मा की समझ से ही संसार के बंधनों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने अंदर के क्षेत्रज्ञ को पहचानता है वह संसार के भ्रम से परे हो जाता है। वे बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ का ज्ञान एक ऐसे प्रकाश के समान है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। इस अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं जो इस गूढ़ दर्शन को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को अर्जुन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है कि वह अपने अस्तित्व की इस नई समझ के साथ आगे बढ़ेगा और अपने जीवन के हर कर्म को इस प्रकाश से परखेगा। और इस प्रकार अध्याय 13 का अंत होता है, एक नई जागरूकता और गहराई के साथ। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को गुणों के बारे में बताएंगे जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, सात्विक, राजस और तमस। जैसे ही अध्याय 13 का समापन होता है, अर्जुन के मन में अपने अस्तित्व और आत्मा की गहरी समझ जाग चुकी थी। उसने जाना कि शरीर केवल एक क्षेत्र है और आत्मा ही असली क्षेत्रज्ञ है जो इस संसार के भ्रमों से परे है। लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, संसार में मौजूद 3 गुण, सात्विक, राजस और तमस, क्या हैं? ये गुण हमारे जीवन और कर्मों को कैसे प्रभावित करते हैं और मैं इनसे कैसे मुक्त हो सकता हूं? इसी जिज्ञासा के साथ शुरू होता है अध्याय 14, गुण त्रय विभाग योग। श्री कृष्ण की वाणी में एक अद्भुत स्पष्टता और गहराई आती है, जैसे वे अर्जुन को इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों से परिचित करा रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीनों गुण मेरी सृष्टि के आधार हैं। सात्विक गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। राजस गुण क्रिया, इच्छा और लालच को दर्शाता है और तमस गुण अज्ञान, अंधकार और जड़ता का प्रतीक है। वे विस्तार से बताते हैं कि ये तीनों गुण कैसे प्रत्येक जीव के जीवन में प्रभाव डालते हैं। कभी वे हमें ऊर्जावान बनाते हैं, कभी भ्रमित और बोझिल। अर्जुन सुनकर सोच में पड़ जाता है, मैं अपने जीवन में इन गुणों को कैसे समझूं और नियंत्रित करूं? श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, जो व्यक्ति सात्विक गुणों में लीन रहता है वह ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ता है। राजस और तमस गुणों में फंसा हुआ व्यक्ति संसार के मोह में उलझा रहता है। वे आगे बताते हैं कि इन गुणों से मुक्त होना ही अंतिम लक्ष्य है, जब आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और परमानंद की स्थिति में पहुंचती है। इस अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं जो इन 3 गुणों के प्रभाव, उनके स्वभाव और उनसे मुक्ति के मार्ग को समझाते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है कि वह अपने जीवन में सात्विक गुणों को अपनाएगा और राजस तमस के बंधनों से मुक्त होगा। और इस प्रकार अध्याय 14 का अंत होता है, एक नए आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर कदम के साथ। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को माया के रहस्यों में ले जाएंगे जो इस संसार के सबसे बड़े भ्रम का कारण है। जैसे ही अध्याय 14 का समापन होता है, अर्जुन के मन में तीनों गुणों सात्विक, राजस और तमस के प्रभावों की गहरी समझ जाग चुकी थी। उसने जाना कि ये गुण हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं और मोक्ष पाने के लिए इनसे मुक्त होना जरूरी है। लेकिन अब उसका मन एक नए रहस्य की खोज में है। हे कृष्ण, इस संसार की वास्तविक जड़ क्या है? इस जगत का आधार कौन है? क्या यह संसार स्थायी है या नश्वर? और इस संसार के परे कोई सत्य है जो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है? इसी प्रश्न के साथ शुरू होता है अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। श्री कृष्ण की वाणी अब और भी गंभीर, दार्शनिक और प्रेरणादायक हो जाती है।
जैसे वे अर्जुन को परम सत्य की गहराइयों में ले जा रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार एक महान पीपल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं। यह उल्टा वृक्ष संसार का प्रतीक है, जो जड़ें आसमान में हैं और फल नीचे जमीन पर। वे विस्तार से बताते हैं कि यह वृक्ष माया से बना है, जो भ्रामक और नश्वर है। इस वृक्ष के तनों से निकलने वाली शाखाएं हमारे इंद्रियों और सांसारिक बंधनों को दर्शाती हैं। अर्जुन सुनकर सोच में पड़ जाता है, हे कृष्ण, क्या इस वृक्ष से मुक्ति संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, जो उस पुरुषोत्तम योग को समझता है जो मुझ में निहित है, वह इस वृक्ष से मुक्त हो जाता है। मैं ही इस संसार का पुरुषोत्तम हूँ, सर्वोच्च पुरुष, जो सभी जीवों में विराजमान हूँ। वे आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझ में पूरी श्रद्धा और भक्ति से लीन होता है, उसे मैं जीवन मरण के चक्र से छुड़ाता हूँ और अंतिम मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं, जो संसार की वास्तविकता, माया का प्रभाव, पुरुषोत्तम का स्वरूप और मुक्ति के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन अब पूर्णतः आश्वस्त है कि वह इस पुरुषोत्तम योग को अपनाकर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करेगा। और इस प्रकार अध्याय 15 का अंत होता है, एक नए विश्वास, नई आशा और सर्वोच्च सत्य की ओर बढ़ते हुए कदम के साथ। अगले अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों का विवेचन देंगे, जो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। जैसे ही अध्याय 15 का समापन होता है, अर्जुन के मन में पुरुषोत्तम योग की महिमा और उसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विश्वास गहराया था। लेकिन अब उसके मन में एक नया प्रश्न उठता है, हे कृष्ण, इस संसार में 2 प्रकार की संपदाएं होती हैं, दैवी और आसुरी। ये दोनों किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और मैं कैसे पहचानूं कि मैं किन गुणों में लिप्त हूँ? क्या दैवी संपदाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाती है और आसुरी संपदाएं हमें अंधकार में डुबो देती है? इसी सवाल के साथ शुरू होता है अध्याय 16, दैवासुर संपद विवेचन योग। श्री कृष्ण की वाणी में एक गंभीरता और गूढ़ता झलकती है, जैसे वे अर्जुन को इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों से अवगत करा रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, दैवी संपदाएं वे हैं जो जीवन को उच्च बनाती हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, धैर्य, करुणा, नम्रता और आत्मसंयम। ये गुण मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वहीं आसुरी संपदाएं हैं अहंकार, क्रोध, द्वेष, लोभ, माया और प्रमाद, जो मनुष्य को अधर्म और दुख की ओर धकेलती है। वे विस्तार से बताते हैं कि कैसे ये दोनों संपदाएं व्यक्ति के कर्मों और जीवन के मार्ग को निर्धारित करती हैं। अर्जुन सोचता है, हे कृष्ण, क्या मैं भी कभी आसुरी संपदाओं में फंस सकता हूँ? श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, हाँ, जो व्यक्ति अपने अहंकार और लोभ से मुक्त नहीं होता, वह आसुरी संपदाओं का दास बन जाता है। लेकिन जो दैवी गुणों को अपनाता है, वह भगवान के निकट होता है। वे आगे समझाते हैं कि दैवी संपदाओं से युक्त व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सफल बनाता है, बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं, जो दैवी और आसुरी संपदाओं के विश्लेषण, उनके प्रभाव और उनसे मुक्ति के उपायों को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है कि वह दैवी संपदाओं को अपनाकर अपने जीवन को सर्वोच्च बनाएगा। और इस प्रकार अध्याय 16 का अंत होता है, एक नई चेतना और जीवन दर्शन के साथ। जैसे ही अध्याय 16 का समापन होता है, अर्जुन के मन में दैवी और आसुरी संपदाओं की गहरी समझ जाग चुकी थी। उसने जाना कि ये संपदाएं ही हमारे कर्मों और जीवन की दिशा तय करती है। लेकिन अब उसके मन में एक नया सवाल उठता है, हे कृष्ण, श्रद्धा के भी 3 प्रकार होते हैं, सात्विक, राजस और तमस। ये किस प्रकार हमारे पूजा पाठ, अर्चना और कर्मों को प्रभावित करते हैं, और मैं अपनी श्रद्धा को कैसे सात्विक बना सकता हूँ? इसी जिज्ञासा के साथ शुरू होता है अध्याय 17, श्रद्धात्रय विवेचन योग। श्री कृष्ण की वाणी में एक कोमलता और गंभीरता समाहित होती है, जैसे वे अर्जुन को श्रद्धा के 3 स्वरूपों का विवेचन कर रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा सात्विक होती है, वह सत्य, धर्म
और ज्ञान से प्रेरित होती है। ऐसी श्रद्धा वाले व्यक्ति के कर्म और पूजा पाठ स्वच्छ होते हैं और वे उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वहीं राजस श्रद्धा भय, लालच और स्वार्थ से उत्पन्न होती है, जो कर्मों में अनिश्चितता और द्वेष को जन्म देती है। तमस श्रद्धा अंधकार, जड़ता और अज्ञान से परिपूर्ण होती है, जो व्यक्ति को अंधकार की ओर ले जाती है। वे विस्तार से बताते हैं कि ये 3 प्रकार की श्रद्धाएं पूजा, भोजन और दान जैसे कर्मों में कैसे प्रकट होती हैं। अर्जुन सोचता है, हे कृष्ण, मैं अपनी श्रद्धा को सात्विक कैसे बना सकता हूँ? श्री कृष्ण गंभीर होकर कहते हैं, जिसका आहार शुद्ध हो, जो संयमित और सत्ववर्धक हो और जो परमात्मा की ओर ले जाए, वही सात्विक श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति के कर्म फलदायी होते हैं। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं, जो श्रद्धा के 3 प्रकार, उनके प्रभाव और सात्विक श्रद्धा के मार्ग को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है कि वह अपनी श्रद्धा को शुद्ध और सात्विक बनाएगा, ताकि वह सही मार्ग पर चल सके। और इस प्रकार अध्याय 17 का अंत होता है, एक नई जागरूकता और आध्यात्मिक उन्नति के साथ। जैसे ही अध्याय 17 का समापन होता है, अर्जुन के मन में श्रद्धा के तीनों स्वरूपों सात्विक, राजस और तमस की गहरी समझ हो चुकी थी। उसने जाना कि कैसे उसकी श्रद्धा उसके कर्मों को प्रभावित करती है और जीवन के मार्ग का निर्धारण करती है। लेकिन अब उसका मन उस अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ता है, हे कृष्ण, मोक्ष का मार्ग क्या है? कर्म और संन्यास में वास्तविक अंतर क्या है? मैं किस प्रकार अपने जीवन का संपूर्ण उद्देश्य पूरा कर सकता हूं और मुक्त हो सकता हूं? इसी प्रश्न के साथ शुरू होता है अध्याय 18, मोक्ष संन्यास योग। श्री कृष्ण की वाणी में एक गहरी शांति और अनंत ज्ञान झलकता है, जैसे वे अर्जुन को अंतिम सत्य से परिचित करा रहे हों। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, सात्विक, राजस और तमस। सात्विक कर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, राजस कर्म से इच्छाओं का बंधन होता है और तमस कर्म से अज्ञान बढ़ता है। वे विस्तार से समझाते हैं कि कैसे कर्मों का सम्यक निर्वाह ही मोक्ष की कुंजी है और संन्यास का अर्थ केवल कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि कर्मों को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करना है। अर्जुन सुनकर गहरा विचार करता है, हे कृष्ण, क्या मैं अपने कर्मों को त्याग कर भी मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं अर्जुन, कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों में आसक्ति का त्याग जरूरी है। निष्काम कर्मयोग ही मोक्ष का मार्ग है। वे आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति समर्पण, श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अध्याय में कुल 78 श्लोक हैं, जो कर्म, संन्यास, भक्ति और मोक्ष के व्यापक ज्ञान को समेटे हुए हैं। अर्जुन अब पूरी तरह तैयार है कि वह अपने जीवन के अंतिम अध्याय को समझेगा और अपने परम कर्तव्य का निर्वाह करेगा। इस तरह श्रीमद् भगवद गीता का यह अंतिम अध्याय हमें जीवन के सार को समझाता है कि मोक्ष केवल कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों का सही, निष्काम और भक्ति भाव से निर्वाह है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सफल, सार्थक और मुक्तिपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि यह केवल गीता की कहानी नहीं, बल्कि हर मानव की आत्मा की अंतिम यात्रा है। तो दोस्तों, यही था श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, जहां हमें सिखाया गया कि मोक्ष का मतलब है कर्मों का त्याग नहीं, बल्कि कर्मों को बिना किसी आसक्ति के निष्काम भाव से करना। जीवन में हर कर्म का अपना महत्व है, बस हमें उसे सही भावना और श्रद्धा के साथ करना है। गीता हमें बताती है कि हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को कैसे करते हैं, यही हमारी पहचान बनाती है। जब हम दिल से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तभी हम सच्चे अर्थ में आजाद हो पाते हैं। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि हम सब के लिए भी अनमोल है। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने अंदर की शक्ति और धर्म की ओर भरोसा बनाए रखना है। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान को समझना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया और आप कौन सा विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का यही संदेश है, निर्भय हो, धैर्य रखो और अपने कर्मों का निर्वाह करते रहो। सफलता और शांति अपने आप तुम्हारे कदम चूमेगी। तो चलिए हम भी अपने जीवन में यही संदेश अपनाएं और अपने अंदर की आत्मा को जगाएं। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा के सफर के लिए। जय श्री कृष्ण।